हेलो डियर, वेलकम टू YMT क्लासेस। आज हम लोग अग्निवीर जीडी की सेकंड क्लास में रेशो चैप्टर करेंगे। रेशो में मैंने आज 25 क्वेश्चन फिर से रखे हैं। ये सिंपली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये रेशो के फॉर्म में सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 2 क्लासेस दूंगा, जिसमें एक तो आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखोगे कि रेशो क्या होता है, और दूसरी क्लास में हम लोग जो स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको कवर करेंगे। ये 2 क्वेश्चन में आपका 2 वीडियोस में आपका रेशो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रेशो क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रेशो होता क्या एक्चुअली। रेशो होता, अगर 2 नंबर दिए हो हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास 2 नंबर है, ए और बी करके 2 नंबर है, जैसे 4 और 6। तो रेशो क्या होता है इसका, 4 और 6 का हमारे पास सिंपलेस्ट वैल्यू लिखनी है। तो अगर रेशो की बात की जाए जनरल टर्म में, तो रेशो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में समझाता हूँ क्या होता है। देखो, 2 ऐसे नंबर इतने छोटे से छोटे टुकड़ों में आपने बांटने जिसके नीचे वो दोनों आपस में कटे ना। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 और 6, क्या रेशो हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। जैसे मैं 2 से काट देता हूँ इनको, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2:3। क्या ये रेशो है? हाँ, अब ये रेशो है। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों में से ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जो इनको काट पाए साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेशो। रेशो का मतलब होता है 2 ऐसे नंबर जब वो फर्दर डिवाइड ना हो एक ही नंबर से। ठीक है, या फिर जिसके लिए आप बोल सकते हैं इसका HCF 1 है, या फिर क्या बोल सकते हो आप कि जिसका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी दोनों में जो बड़े से बड़ा दोनों में नंबर है बिल्कुल 1 ना आ जाए, तब उसको क्या बोलेंगे हम? रेशो। तो रेशो का मतलब आप समझ गए, रेशो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, 8:10। क्या ये रेशो है? नहीं है। ये काट सकते किसे? दोनों 2 से कट रहे हैं। ये देखो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। क्या अब इसको रेशो बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गए हैं। तो बेसिक चीज़ ये होती है रेशो की। अब देखो, एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं। ठीक है, थोड़े से कंसेप्ट सिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, अब A/B आप समझ गए, ये क्या रेशो है? हाँ, बिल्कुल रेशो है। C/D मैं मान के चलता हूँ 4/6। क्या ये रेशो है? नहीं है, क्योंकि ये कटेगा। दोनों में जो कॉमन डिवाइजर है 2 दिख रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब ये रेशो है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास रेशो में याद रखना है। रेशो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। चलो, अगर समझ आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको कंसेप्ट भी बताता चलूँगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, निम्न पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें हमारे पास 25 क्वेश्चन दिए है हमारे पास। ये आपको स्लाइड दिख रही है भाई, 25 क्वेश्चन है इसमें। ये 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे हम लोग, ये वाला। देखो, निम्न अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका सबसे छोटा अनुपात में ज्ञात करो। देखो, 48 और 72। इसको तब तक काटते रहना जब तक ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में ना टूट जाए। देखो, 2 से कट रहा है, यस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, फिर से काटो, 2 से कट रहा है। आप बड़े से बड़े नंबर भी काट सकते हो, मैं बस आपको समझा रहा हूँ ताकि ऐसा बच्चा जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है उसको भी पता चल पाए। ठीक है भाई, 2 से फिर से कट रहा है, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। 2 से फिर से कट रहा है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। क्या फिर से 2 से कट रहा है? नहीं, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9। ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट फॉर्म इसकी रेशो की, 2:3। तो पहले का आंसर क्या है? 2:3। आप सीधा भी काट सकते थे 24 से। देखो, 24 दूनी 48, 24 3 72। ठीक है, अब 24 का पाड़ा थोड़ी ना आता होगा तुम्हारे को, तो इसलिए 2 से काटना शुरू करना है इस तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब बोल रहा है 150 और 225 को सरलतम रूप में लिखिए। तो देखो, 150 अनुपात कितना? 225। अब जब भी पीछे 5 दिख जाए ना तो 5 से कटता है, तो इसको 5 से काटने की कोशिश करो। ठीक है, सरलतम, ये भी रेशो में, तो 5 से काट रहा हूँ मैं। 5 3 15, 0 आएगी यहाँ पे। यहाँ पे देखो, 5 चौके 20, 2 बचा 25, 5 पंजे 25। अब ये किससे कट रहा है? 5 दिख रहा है ना पीछे, तो 5 से कटेगा ये। 0 और 5 जब दिखे ना पीछे तो इसमें 5 से कटता है। देखो, 5 6 पंजे 30, 9 पंजे 45। अभी 2 से कट रहा है? नहीं। 5 से कट रहा है? नहीं। अब किससे कट दिख रहा है आपको? 3 से। 3 दोनों में, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2:3 इसका भी।
ठीक है, तो टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, ये आप देखो। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कंसेप्ट सिखाता हूँ। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, है ना, कंपाउंड रेशो, या फिर इसको बोलते हैं रेशो को कंबाइन करना। जैसे हमारे पास इसका एक मैं आपको तरीका देता हूँ, चाहे जितने मर्जी यहाँ पे रेशो दे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, एक ही मेथड आपने अप्लाई करना है। कॉमन मेथड बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखो, कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह से आए, जैसे हमारे पास क्या दिया है, ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3, है ना, और बी अनुपात सी कितना दिया यहाँ पे, 4:। आपको क्या निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, चाहे यहाँ पे कितनी भी चीज़ें दी हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सेम मेथड हर इसमें लगेगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। अभी आपने देखो क्या लिखना है, ए की वैल्यू कितनी लिखी यहाँ पे 2, तो ए के नीचे क्या लिख देना है, 2। बी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 3, तो बी के नीचे क्या लिख देना है, 3। अब फिर से अगली लाइन में देखो बी फिर से रिपीट हो रहा है ना, बी, तो बी के नीचे ही लिखना है, ए को यहाँ पे खाली छोड़ देना है। बी के नीचे क्या लिखना है, बी के नीचे क्या है, 4, यहाँ पे मत लिख देना, इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5। अब सी की वैल्यू यहाँ पे मत लिख देना, इसी लाइन में लिखना, दूसरी लाइन में सी की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसको ऐसे लाइन दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह खाली इधर बची, एक जगह खाली यहाँ पे बची। अब देखो इस खाली जगह में इस वैल्यू को रिपीट करना है, तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, 4। समझ आया, यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, 4। चल रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पे 4 था, तो इसको 4 को यहाँ पे रिपीट करना है। यहाँ पे लास्ट वैल्यू कितनी दी रही, 3, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, 3, बस। अब इसको गुणा करना है, यहाँ पे देखो गुणा करो, 4 दूनी 8, ऐसे इसको गुणा करो, 4 तिये 12, इसको गुणा करो, 5 तिये 15। अब एक सरसरी निगाह से देख लेना है कि सब में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो देखो 8 2 से कटता है, 12 2 से कटता है, लेकिन 15 तो 2 के पाड़े में आता नहीं ना। अब 3 से देखो, 8 क्या 3 के पाड़े में आता नहीं, 12 आता नहीं, 12 आता 3 के पाड़े में, 15 आता 3 के पाड़े में, तीनों आने चाहिए एक ही पाड़े में, तब होता है, नहीं तो यही रेशो है, 8:12:15। समझ आया, चाहे कितना ही बढ़ा दिया हो, बस याद रखना, पहली लाइन ऐसे लिख देनी है, फिर दूसरी लाइन को ऐसे लिख देनी है। पहली लाइन में इस तरह से लिखना है, दूसरी लाइन जहाँ से शुरुआत बोले ना, उस पहले देखो ए यहाँ पे नहीं था ना दूसरी लाइन में, तो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया था, तो मैं बी इस यहाँ से शुरुआत किया। अब सी यहाँ पे मत लिख देना ऊपर, सी उसी लाइन में लिख देना इस तरह से। समझ आया, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x अनुपात y कितना दिया है, 3:4। अब y अनुपात z कितना दिया हमारे पास, 5:6। तो आपको निकालना क्या है, फिर से x अनुपात y अनुपात z, सेम क्वेश्चन है, बस ए बी सी की जगह क्या दिया है, x y z। चलो तो लिखते हैं जरा, क्या निकालना आपने, x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू क्या लिखी यहाँ पे, 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3। y की वैल्यू कितनी लिखी यहाँ पे, 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4। ऐसा ही पेपर में आता भाई। अब यहाँ पे देखो दूसरी लाइन पे जाओ, दूसरी लाइन में क्या है, y की वैल्यू कितनी लिखी है, 5। अब x तो नहीं है, तो y के नीचे ही लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी, 5, और z की वैल्यू कितनी है, 6, तो z की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखेंगे, 6, बस। अब 2 जगह खाली बची, ये जगह, तो इसकी जगह क्या बोला मैंने, जो आपका नियरेस्ट नंबर होगा ना उसको रिपीट करना, बस जो नज़दीक में नंबर होगा उसको रिपीट करना है। तो उसको रिपीट करेंगे भाई, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ 5, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। यहाँ पे लिखा है 4, तो इसको लिखूंगा 4, बस खत्म। अगला स्टेप क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 5 तिये 15, 5 चौके 20, 6 चौके 24। अब देखना क्या तीनों एक सरसरी निगाह से देख लेना, नहीं तो ऑप्शन में आपको अगर मैच हो गया तो वही आंसर है। देखो 15 20 24 कोई एक ही नंबर से तो नहीं कट रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो ए अनुपात सी। अब यहाँ पे देखो अगला टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 समझ लो इसको। अगर हमारे पास नंबर यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3। बी अनुपात सी कितना दिया हमारे पास, 4:5। अब इन्होंने ए बी सी नहीं पूछा, आप ये भी तो निकाल सकते हो ए बी सी, ओबीसी बात इन्होंने पूछा सिर्फ क्या कि सीधा ए और सी निकालो, तब तो ये और ज़्यादा इजी हो जाता है।
तब आपने ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपका फर्स्ट और लास्ट पूछे ना कि लास्ट डिजिट क्या है, तो आपने कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में ही, बस 4 दूनी 8, 5 तिये 15, बस। तो 8 की इसकी देखो 4 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना, तब कुछ नहीं करना है। 5 तिये 15, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया भाई, बोलो। 4 दूनी 8 और 5 तिये 15, तो ए की वैल्यू आई 8, सी की वैल्यू आई 15। अब ये देखना दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही आंसर है। ठीक है, यहाँ से भी यही ऑप्शन आ सकता है। सपोज दैट आपने ए और सी निकालना है, खाली क्या निकालना है, सिर्फ ए और सी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब आपको पहला और लास्ट का पूछे तो आपने सीधा गुणा कर देना है, बस खत्म। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, फटाफट करता हूँ। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी 4 और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, बस। यहाँ पे देखो इस 4 को यहाँ पे रिपीट, इसको यहाँ पे रिपीट। अब यहाँ पे सिर्फ ए और सी निकालना, तो बी निकालने की जरूरत है। 4 दूनी 8 और 5 तिये 15, इसको भी निकालना, 4 तिये 12, तो यहाँ पे 8 और 15 इसका आंसर है, 8:15 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, एक्स अनुपात जेड। वीडियो पॉज करो और निकालने की कोशिश करो, आपसे होता है कि नहीं। देखो क्या दिया है, एक्स अनुपात वाई कितना है हमारे पास, 5:6, और वाई अनुपात जेड दिया हमारे पास 3:4। आपको क्या चाहिए, एक्स कॉमा जेड, ये वाला पहले वाला और लास्ट वाला, तो एक्स अनुपात जेड सीधा निकाल सकते हैं आप। कितना, इनको गुणा करो, 5 तिये 15 और 6 चौके 24। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आएगी तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये किसी ना किसी एग्जाम में पहले से ही आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs है सारे सारे। ठीक है, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे आगे शायद मैंने कहीं पे ये मिटाया भी नहीं कि किस एग्जाम में आए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं असल में। देखो क्या लिखा है, ए अनुपात बी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मैं आपको यहाँ से अगर 4 रेशो दिए हो तो वो भी यहीं से इसी कंसेप्ट से मैं आपको सिखा दूंगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ए अनुपात बी कितना दिया हमारे पास, 2:3, और बी अनुपात सी क्या कितना दिया हमारे पास, 3:4, और सी अनुपात डी कितना दिया हमारे पास, 4:5। ये दिए हमारे पास। इन्होंने क्या पूछा, सिर्फ पहला और लास्ट का, ए अनुपात डी। जब ये भी पूछा जाए ना ए अनुपात डी, तो कुछ नहीं, इनको पहली वाली लाइन को सीधा मल्टीप्लाई करना है। कितना, 3 दूनी 6 चौके 24, ये ए की वैल्यू आ गई। और लास्ट वाला इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिये 12 पंजे 60। अब तुम्हारा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये रेशो नहीं है, इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। ये कितना था, 4 5, और ये कितना आया था 60 ना, 4 तिये 12 पंजे 60। अब ये काटना पड़ेगा हमारे को। ठीक है भाई, तो हमारे पास अभी रेशो नहीं आया, इसको सिंपलेस्ट इसमें तोड़ दो, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आई, निकल गई 24, और ये डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सीधी 60। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन और जनरेट करूंगा मैं आपके लिए भी, अगर ये कभी ऐसे पूछ लेता है। अब यहाँ पे तो ए डी है ना, अगर ऐसे पूछ लेता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालो, तो भी हम निकाल सकते हैं इजिली, यहीं पे करवा दूंगा मैं आपको। ठीक, चलो तो अब इसको सिंपलेस्ट में पहले तोड़ दो, पहले हमने ऑप्शन मैच करवाने। 2 से कट रहा है, यस कट रहा है, 12 दूनी 24, 30 दूनी 60, क्या फिर से 2 से कटेगा और कट जाएगा, 6 और 15 दूनी 30। अब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 5 तिये 15, 2:5। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो आगे हमारे पास ए और डी का आंसर। अगर सपोज दैट एग्जामिनर पूछ ले कि भाई ये नहीं, ये निकाल दो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो कुछ नहीं, आपने इस तरह से लिखा है, ए की वैल्यू जहाँ पे है उसको लिख दो। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी है, 2, ए के नीचे लिख दो। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी है, 3, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी है, 3 है ना, कोई बात नहीं, इसको इसके नीचे लिखो। और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी है, 4, तो सी के नीचे लिखना, लेकिन दूसरी लाइन में। अब तीसरी लाइन में देखो, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी है, 4, और डी की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पे, 5। ठीक है, अब जो खाली जगह है ना उसको देखो, यहाँ पे देखो 2 खाली जगह है, तो इसको रिप्लेस कर देना नियरेस्ट नंबर पे। ये नियरेस्ट नंबर क्या है, 4, तो दोनों बार 4 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है इसका नियरेस्ट नंबर, 4, इसके यहाँ पे 3, और यहाँ पे इसका 3, बस। अब इसको गुणा करना है, ABCD निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 चौके 24, 3 तिये 9, 4 9 36, 3 4 तिये 12,
चौके 48 और यहाँ पे 4 तिया 12 पंजे 60। यहाँ से भी आप उठा सकते थे ए और डी, ठीक है। तो ये रेशियो है, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये 2 से सब कट रहा है। देखो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48 और 30 दूनी 60, फिर से 2 से कट रहे हैं। देखो 2 से काट रहा हूँ मैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। अब ये 3 से कट रहे सब के सब, देख लो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15। अब ये किसी से नहीं कट रहे, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। अगर हम ए और डी उठाए तो 2 और 5 था इसका आंसर भाई, 2 और 5, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए अच्छे से। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, ठीक, तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक्स रेशो जेड। इससे तो आप अब वाकिफ हो चुके होगे, ठीक है। ट्राई करो, अब तो आना चाहिए भाई आपको। देखो क्या दिया हमारे पास, एक्स अनुपात वाई बराबर है 3:5, वाई अनुपात जेड बराबर कितना दिया, 10:7। आपको क्या पूछा, एक्स और जेड। सीधा करो, 10 तिये 30 रेशो 7 पंजे 35। तो किससे घट रहा, 5 से। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 6:7। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा तुक्का ही मार देते हैं, ये तो एक जैसे आंसर आ रहे हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको एक प्रोपोर्शन, ऐसे एक रेशो का नहीं, एक किसका क्वेश्चन होता है, प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से रेशो के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। हमारे पास 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास, अगर हमारे पास एक्स रेशो वाई को मर्ज करना हो तो किस तरह से रेशो करना होता है। अगर आपके पास कभी ऐसा दिया जाए भाई 2x बराबर है 3y, है ना, तो आप बताओ x अनुपात y कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, तो सीधा कैसे करोगे आप, जब भी ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो x की वैल्यू, जो ये वाला होता है ना x, इसकी वैल्यू ये होती है परले साइड को, और y की वैल्यू इस साइड को, समझ गए। तो x अनुपात y आप सीधा लिखोगे, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। सिंपल सी बात हो जाएगा ये भी। कभी आपने को दे दिया भाई पालो बोलो 5a बराबर है 7b, तो आप बताओगे a अनुपात b कितना आएगा, तो कुछ नहीं, a की वैल्यू ये वाली होती है 7 और b की वैल्यू इस साइड को 5। ये बहुत बारी आता है क्वेश्चन पेपर में कि 2x बराबर 3y है, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ। दूसरी बात, अगर कभी ये पूछा जाए कि a/2 अनु बराबर है b/3, तो अगर पूछा जाएगा a अनुपात b कितना होगा, तो कुछ नहीं, a के नीचे क्या वैल्यू है 2, तो उसको लिख दो, और b के नीचे क्या वैल्यू है 3, उसको लिख दो, 2:3। ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला देखो जरा, एक टाइप और होता है, कभी ऐसा पूछा जाए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। आपको दे दिया क्वेश्चन कि भाई x/3 बराबर है, ऐसे नहीं, ये तो अभी पढ़ा हमने, ठीक है। चलो इसको लिख ही देते हो, x/3 बराबर है y/4। तो बोलेंगे x अनुपात y कितना है, तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 4। बस। अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि बोलो भाई 2/3 रेशो 5/7 का अनुपात ज्ञात करो, ऐसा भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन कि 2/3 रेशो 5/7 का अनुपात ज्ञात करो। जब भी आप ये बटे वाली संख्या में आते हैं ना, इसको रेशो निकालना होता है, तो आपने कुछ नहीं करना होता है, इसको ऐसे गुणा करना होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 अनुपात 5 तिये 15। अब एक बार देख लेना, इसमें नजर मारने कट रहा है, दोनों नहीं कट रहे, तो यही अनुपात है, ठीक है। कल के लिए पूछ दे 3/5, ठीक, बराबर है 7, या रेशो बता दो, रेशो 7/13, इसका अनुपात बताओ। कुछ नहीं, इसको ऐसे करना, गुणा यहाँ से 13 तिये 39 रेशो 7 पंजे 35। उल्टा मत कर देना, पहले यहाँ से जाना ऊपर की ओर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, जब आएंगे ये क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा मैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी एक्स की वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ कहीं पे भी हो सकती है। देखो एक्स यहाँ पे भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे भी हो सकता है। एक्स का मान जब भी निकालना होगा, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे करना, बहुत बारी आता है पेपर में। देखो ये SSC GD 2025
शिफ्ट 1 में भी आया है ये, ठीक है, एसएससी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं अग्निवीर में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि 8:12 बराबर है x:18। तो आपने जहाँ पे बराबर दिख रहा है ना, जहाँ पे बराबर दिख रहा है इसको ऐसे मार्क कर देना। मैं रेड पेन ले लेता हूँ ऐसे, और जो बार बार से इनको अलग से गुणा करना है, इनको गुणा करना है बस। तो मैं इसको पहले इनको बराबर के जो बराबर है ना, इनके 2 नंबर को मैं गुणा कर देता हूँ। कैसे? 12 गुणा x बराबर कितना? 8 गुणा 18। बस यहीं पे काटो, आर पार कटता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 से कट रहा है, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 से कट रहा है, यस 3 एकम 3, 6 तिये 18। तो x की वैल्यू कितनी आई सीधी? 2 गुणा 6 12। समझ आया? कल के लिए क्वेश्चन दे दिया भाई, बोलो x अनुपात 4:8:2, बोले x का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब अलग है तो कुछ नहीं, यहाँ पे बराबर होगा, तो आपने कुछ नहीं करना है। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, इसको ऐसे मार्क कर देना बस, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखो, इसको गुणा करो, कितना आएगा? 4 गुणा 8 बराबर है x गुणा 2। अब आर पार से काटो जरा, 2 से कटे x तो वैल्यू ही आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है? 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू कितनी? 16। बस इतना ही करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। कभी भी ऐसा पेपर में आएगा तो आपने उड़ाना इस मेथड को लेके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उड़ाओ जरा इस क्वेश्चन को। 15:25 बराबर है 21:x। देखो क्या क्वेश्चन दिया हमारे पास। क्वेश्चन है 15:25 बराबर है 21:x। ठीक है, तो इसको ऐसे गुणा करो और इसको ऐसे गुणा करो बस। तो यहाँ पे देखो 25 गुणा 21 बराबर कितना? 15 गुणा x। इनको अलग से गुणा करना है और इनको अलग से गुणा करना है। अब इसको काटो, जिससे भी आपको काटना है। 3 से कट रहा है, 5 तिये 15, 7 तिये 21, 5 से 7 तो कटता नहीं, 25 तो कट रहा है ना। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो कितना है? 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू कितनी? 35। ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 3/5 अनुपात 7/10 का सरलतम अनुपात में व्यक्त करें। यही तो है, अभी तो सिखाया 3:5 अनुपात 7/10, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको सरलतम अनुपात में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको गुणा करो कैसे? ऐसे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 10 तिये 30 अनुपात 7 पंजे 35। अब इसको काटो, 5 से कट रहा है, 5 छिके 30, 7 पंजे 35, यानी 6:7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? 3/5 7/10, 3/5 7/10, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। इसका 6:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो ये भी देखो, एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम और 500 ग्राम का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखो 2 किलोग्राम, आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 kg बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। इतना आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब 2 किलोग्राम और 500 ग्राम का अनुपात ज्ञात करना, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना? 1000 मल्टीप्लाई है, ये दोनों ग्राम में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें आपने क्या करना है, जो लोअर ये दिया होगा ना यूनिट, जैसे यहाँ पे ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, तो किलोग्राम को आपने छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो 2 किलोग्राम को मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 गुणा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। रेशो निकालना किससे? 500 ग्राम से। बस जो कटता है उसको काटो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो सीधी कट गई, ठीक है। 5 का टेबल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 4:1। इस साइड को कितना? 4:1। आई होप आपको समझ आ गया। कल को आपको बोल दिया भाई, बोलो 2 घंटे का अनुपात लिख लो। 2 घंटे का अनुपात 40 मिनट से निकालो। 40 मिनट से निकालो, तो कैसे निकालोगे? लगाओ जरा माइंड। निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 घंटे, 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई? आपको पता होना चाहिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो बस यहाँ पे 2 गुणा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। अनुपात निकालना किसके साथ? 40 मिनट के साथ। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो रेशो कितना आ गया? 3:1, ठीक है।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ यह देखो घंटे ही वाला दिया है भाई अगला क्वेश्चन। देखो कौन से एग्जाम में है, SSC GD 2024 शिफ्ट 3 में आया है क्वेश्चन 2024 में। तो 3 घंटे का अनुपात निकाल सकते हैं, मेरे से पहले निकाल दो। 45 मिनट, इसका रेशो निकालना है। तो 3 घंटे में, 3 घंटे को किस में बदल दो, मिनट में बदल दो। तो 3 गुणा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, रेशो 45। बस काटो इससे, किससे कट रहा है, 15 का टेबल तो आता ही होगा। देखो 15 × 45, 15 चौके 60। अब ये 3 से 3 कट गया तो कितना है, 4:1। इसका भी 4:1। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दो संख्या है 4 और 25 के बीच, इनके बीच माध्य अनुपात ज्ञात कर। अब देखो दो चीजें सिखाता हूं एक और आपको। एक है मध्य अनुपात, मध्य अनुपात जिसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो जब भी हमारे पास कोई दो संख्या होती है A और B, तो इसका मीन प्रोपोर्शन याद रखना, ये होता है हमारे पास x बराबर है √AB। ये फॉर्मूला याद रख लेना। या फिर कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है x² = AB। ठीक है, पर मेनली आपको ये वाला याद रखना है, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हमेशा क्या होता है, मध्य अनुपात। इसका फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है x बराबर है √A × B। ठीक है, अगर ये होता है तो इसको हम लोग लगा के देखते हैं जरा हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो बोल रहा है कि A दो संख्या है जो क्या दी, 4 और, ठीक है 4 और 25 दी हमारे पास। तो A की वैल्यू यहाँ पे मान के चलो 4 है, B की वैल्यू कितनी हमारे पास 25 है। तो हम लोग निकाल सकते हो क्या, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, A B पुट करो 4 × 25। अब इसको ना, ये हमेशा ऐसी वैल्यू दी जाती है जिसका स्क्वायर ऑलरेडी बना होता है, इसको गुणा करने मत लग जाना। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो आंसर कितना है, 5 दूनी 10। ठीक है, इसको गुणा करना ही नहीं, इंडिविजुअल देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हमारे पास, A अनुपात B = B अनुपात x है तथा A 8 है और B 16 है, तो x का मान ज्ञात करो। ये मध्य अनुपात ही पूछा है एक्चुअली। अगर यहाँ से देखा ना फॉर्मूला बनाना चाहे हम लोग तो बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे बोल रहा है x का मान ज्ञात करो, तो कुछ नहीं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास है 8 और B की वैल्यू क्या है हमारे पास 16। और बोल क्या रहा है ये निकालना आपने, A अनुपात B। ठीक है, ये जो डबल ये होता है ना हमारे पास, कभी कभी ये दिया होता है, कभी इक्वल भी होता दिया हुआ इसकी जगह, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, A अनुपात B बराबर है B अनुपात x। A की जगह पुट करो 8 अनुपात B की जगह 16, B की जगह 16 अनुपात x। ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको, जहाँ पे मैंने आपको इक्वल के बीच को ऐसे करवाया है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, करो इसको सॉल्व। क्या आएगा भाई, 16 × 16 बराबर है x × 8। ठीक है, काटो इसको, 8 × 8, 8 दूनी 16। तो x का मान कितना आएगा, 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट देखो, यदि x 9 और 16 के बीच माध्य अनुपात है तो x का मान ज्ञात करो। देखो x क्या है, 16 और 9 के बीच के हमारे पास मध्य अनुपात है। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला अब भी पढ़ा आपने, अभी रिकॉल करो। x की वैल्यू क्या होती है, √A × B। तो x की वैल्यू, A की वैल्यू हमारे पास कितनी दी, हमारे पास 9 और B की वैल्यू कितनी दी है 16। तो इसको ऐसे करो, A की वैल्यू कितनी है 9 और B की वैल्यू 16। तो 9 देखो किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होता है, अलग अलग। तो 9 होता है 3 का वर्ग और 16 होता है 4 का वर्ग। तो x की वैल्यू कितनी है, 4 × 3 = 12। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। अब देखो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला रखो याद, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी तीसरा, तृतीय अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तृतीय अनुपात। तो हमेशा याद रखना, ही होता है हमारे पास B² A। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद रख लेना। थर्ड प्रोपोर्शन होता है B² A। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे देखो 6 और 12, A की वैल्यू कितनी दी हमारे पास,
ए की वैल्यू दी है 6 और बी की वैल्यू दी है 12। पुट करो यहाँ पे तृतीय अनुपात, इसको x मान के चलते हैं। बी स्क्वायर, बी हमारे पास ये 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कम बटे ए कितना 6, 12 का स्क्वायर कम होता है, 12 को 2 बार लिख दो बटे 6, एक 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी कितना 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप मध्य अनुपात या फिर क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय अनुपात समझ आ गया होगा। इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तृतीय अनुपात इस तरह से निकालते हैं। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ अच्छे से, ठीक है, आप कर सकते हो। कोशिश करते हैं। क्या दिया हमारे पास, x अनुपात 5 बराबर 10 अनुपात 25। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पे देखो बस यही है, 5 गुणा 10 बराबर कितना x गुणा 25। 5 से कट रहा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से कट रहा फिर से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी 2। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपसे, गलत था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ देखो x का मान फिर से निकालना है। x अनुपात 8 बराबर है 12 अनुपात 16। यहाँ पे फिर से वही, ठीक है, कितना आएगा 8 गुणा 12 बराबर है x गुणा 16। काटो इसको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी 6। ठीक है, फटाफट करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन से आप रूबरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सेम तो नहीं आ गया, नहीं अलग है। ये भी बोल रहा है कि द्वितीय अनुपात का मान ज्ञात करो। द्वितीय अनुपात मतलब ये वाला, मध्य अनुपात नहीं पूछ रहा है। ये बोल रहा है द्वितीय अनुपात में जो x की जगह दिया, ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट अनुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इस तरह से होता है। बाकी जब 2 ही नंबर दे दी जाए आपको a और b, तब आपको पूछेगा मध्य अनुपात या तृतीय अनुपात। यहाँ पे चारों नंबर दे दिए गए हैं, जो था प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, याद रखना इसको। तो देखो द्वितीय अनुपात पूछा, मतलब x की वैल्यू पूछिए सिंपली, आपने तो सिर्फ एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या आता है x गुणा 12 इस तरह से। ठीक है, x गुणा 12 बराबर है 6 गुणा 24। ठीक है, काटो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो x का मान कितना 6 दूनी 12, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये भी द्वितीय अनुपात है, x का मान ज्ञात करना है। 9 अनुपात x बराबर है 15 अनुपात 25। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने लिए भी बहुत रिपीटेड टाइम में। तो देखो इसको यही मतलब वापस करना है, x गुणा 15 बराबर है 9 गुणा 25। 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 5 25, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 गुणा 5, यानी x की वैल्यू 5 थी 15, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट देखो 23वां क्वेश्चन। देखो एक कंसेप्ट भी मैं आपको करवा चुका हूँ कि 2a बराबर है 3b, तो a अनुपात b ज्ञात करो। देखो क्या बोल रहा है, यदि 2a बराबर है 3b दिया है तो आपको क्या निकालना, a अनुपात b। बहुत बारी आता पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में बल्कि आ चुका है। a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू क्या आती है 2। ठीक है, इसकी गर्लफ्रेंड इस साइड को बैठी और इसका बॉयफ्रेंड इस साइड को बैठा, ये मान के चलो। ठीक है, चीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे से। a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और b की वैल्यू हमारे पास 2। a के पास इसकी गर्लफ्रेंड आएगी और b के पास इसकी गर्लफ्रेंड आएगी, समझ आया। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, 3 अनुपात 2, आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। 5x बराबर है 4y। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 ना, x अनुपात y पूछेगा ये। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो x के नीचे बैठेगा जो इसके सामने होगा और y के नीचे कौन बैठेगा जो इसके सामने होगा 5, तो 4 अनुपात 5। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि भाई बोलो कि 5x बराबर है 4y, तो x प्लस y का मान ज्ञात करो। तो अगर x की वैल्यू पता चलेगी, y की वैल्यू पता चलेगी, तो क्या फ़र्क है पड़ता है, x प्लस y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी रखो 4, y की वैल्यू 5, तो 4 और 5 कितना है 9। कल के लिए पूछ सकते हैं x माइनस वाई या फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्स की वैल्यू 4 रखना, वाई की वैल्यू 5 रखना, उसके बाद कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। m अनुपात n निकालना है। 7m बराबर है 2n, क्या निकालना है? m अनुपात m, कुछ नहीं है, m की वैल्यू इस साइड को है, n नहीं होगी m की वैल्यू, ये थोड़ा गलत निशान चला गया। 7m बराबर है 2n, ये पेपर में पूछा हुआ भाई। m की वैल्यू हमारे पास 2 होगी यहाँ पे, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 7, तो 2 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका एक शॉर्ट लेक्चर आज, बिल्कुल इसमें मैंने आपके जो रेशो बेसिक कवर किए। ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इंडियन आर्मी जीडी में 100% यहाँ से किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको इतना आता तो मतलब आपको बेसिक आता है। अब कल मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाऊँगा, और ये पहली वीडियो ये होगी और दूसरी वीडियो स्टेटमेंट वाली होगी। 2 वीडियो में आपका रेशो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो आप। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग वो करोगे नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।